Good morning, students. Welcome to the online classes of KSM College, Aurangabad. I am Dr. Abhijit Ghosh, Assistant Professor and Head, Department of Zoology. And today I'm going to teach you all a very important topic from the chapter Metabolism itself. It is the tricarboxylic acid cycle or the citric acid cycle, which is also known as the Krebs cycle after its discoverer Hans Krebs, who was a British biochemist, and he also received the Nobel Prize for this Nobel Prize for discovering this and explaining this cycle. So let's start. So the first step, after you all know the process of after the process of glycolysis, two molecules of pyruvic acid or pyruvate were formed. तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बने थे, अब इसका आगे का फेट क्या है? इसका आगे का फेट ये होगा कि इट विल अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके, इन अस एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा पायरुविक एसिड का। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ये बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, मतलब पायरुविक एसिड से क्या बनना है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड अ कोएंजाइम ए, ठीक है, जो कि है सी डबल बॉन्ड ओ एस सी ओ ए, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मूला आप लोग साइड में राइट साइड में अभी देख पा रहे हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ SCOA। ओके, COA इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम शॉर्ट में यहाँ को एंजाइम ए की तरह अभी लिखे हैं, ठीक है, फॉर ईज़। तो ये एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है। मीन्स COOH ग्रुप्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर पायरुविक एसिड, ठीक है, या पायरुवेट। तो पायरुवेट प्लस हमको कोएंजाइम ए, विच इज़ अगेन आई एक्सप्लेन यू, इट्स अ बल्की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बड़ा कंपाउंड है, इसलिए शॉर्ट में हम इसको COA लिख रहे हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पायरुवेट डीहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स के मदद से, ये पायरुवेट डीहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स, ये नाम से कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें तीन एंजाइम्स का समावेश है। देयर आर थ्री एंजाइम्स which are namely the pyruvate dehydrogenase, which is known as the first enzyme, the dihydroxylipoyl transacetylase, which is the second enzyme, and dihydroxylipoyl dehydrogenase, which is the third enzyme. तो इन तीनों एंजाइम्स को साथ में मिला करके एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स की सहायता से क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ oxidative decarboxylation means pyruvic acid plus the coenzyme A will be converted into acetyl coenzyme A, और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। डायरेक्टली पायरुविक एसिड कैन नॉट एंटर द क्रेब्स साइकिल। और इसी दौरान कुछ कोफैक्टर्स जो आप लोग देख पा रहे हैं नीचे वाले एरो में, जो कर्व्ड एरो है, कुछ कोफैक्टर्स जो है वो काम में आता है, जैसे कि TPP, थियामिन पायरोफॉस्फेट। ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट थियामिन इज़ ऑल्सो नोन एज, कॉमनली नोन एज विटामिन B1, जिसके डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। लाइपोइक एसिड, ठीक है, ये सारा जो है ये को फैक्टर्स की तरह काम करता है। NAD+ Na से NADH बन रहा है, विच इज़ अगेन अ रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट, ठीक है। FAD इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ कोफैक्टर। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोफैक्टर्स? दीज कोफैक्टर्स हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग और टू फंक्शन द पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स तब तक ठीक से काम नहीं कर पाता है जब तक कि ये जो कोफैक्टर्स हैं ये प्रेजेंट ना हो, ठीक है। आगे भी हम लोगों ने बहुत सारा कोफैक्टर्स देखा था, जैसे इनोलेज एंजाइम में कौन सा कोफैक्टर था? जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस हो रहा था उसमें जिंक वाज द कोफैक्टर। उसी तरह हेक्सोकाइनेज एंजाइम में मैग्नीशियम आयन वाज द कोफैक्टर।
उसी प्रकार इन सारे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स में इतने सारे कोफैक्टर्स का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो फोकस है वो क्रेब्स साइकिल पे लेकर आके आते हैं। तो क्रेब्स साइकिल की जैसे बताया, इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो पहला स्टेबल कंपाउंड जो यहाँ बन रहा है, एक सेकेंड, मैं ब्रश की सहायता से दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो है सिट्रिक एसिड। ठीक है, जूम करता हूँ। तो सिट्रिक एसिड जो है, जिसको हम लोग यहाँ साइट्रेट लिखा हुआ है, आयोनिक फॉर्म में है इसलिए साइट्रेट लिखा हुआ है। तो सिट्रिक एसिड जो है ये पहला स्टेबल कंपाउंड है और इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है इन द मेन चेन। ठीक है, वो COO माइनस उसको नहीं काउंट करना है। इसमें CO माइनस जो है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जिस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो साइट्रेट है, इस वजह से इसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है।